Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English with Ishfaq Shafi. Today we are going to learn about the types of pronouns, and there are 8 types of pronouns. Personal pronouns, reflexive pronouns, interrogative pronouns, relative pronouns, distributive pronouns, indefinite pronouns, distributive pronouns and possessive pronouns. ठीक है, ये 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है. तो सिंपली आप ऐसे भी याद रख सकते हो PRIRDIDP. PRIRDIDP ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस. ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड विद पर्सन्स ओनली. पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ठीक है, ये वाले प्रोनाउंस जो है, ये वाले, ये सिर्फ किस केस में आते हैं? ये सब्जेक्टिव केस है. ठीक है, और ये जो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये ऑब्जेक्टिव केस है. और ये दो जो है ये पॉजेसिव केस में आते हैं. और ये लास्ट वाला जो है ये रिफ्लेक्सिव केस है प्रोनाउंस का. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन? ये वाले भी पॉजेसिव प्रोनाउंस है, पॉजेसिव केस में आते हैं प्रोनाउंस, ये वाले भी. तो डिफरेंस इनकी ये है कि ये वाले प्रोनाउंस जो है इनके बाद जरूरी नाउन आते हैं. माई, आवर, यूर, हिज, हर, इट इज, देयर, इनके बाद जरूरी नाउन आते हैं. ठीक है, और ये वाले प्रोनाउंस जो है इनके बाद ये नाउन नहीं आते हैं. प्लस और एक डिफरेंस ये है कि ये वाले जो प्रोनाउंस है इनको कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी, या पॉजेसिव डिटरमाइनर्स भी कहते हैं. वो आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, आई ये सब्जेक्टिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी. पॉजेसिव केस माई, माइन. रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ. लाइक दैट, वी ऑब्जेक्टिव केस अस. पॉजेसिव केस आवर, आवर्स. रिफ्लेक्सिव केस आवर सेल्व्स. ठीक है, यू ऑब्जेक्टिव केस यू. पॉजेसिव केस यूर, यूर्स. रिफ्लेक्सिव केस यूर सेल्फ और यूर सेल्व्स. यहां पे मैंने दोनों लिखे, यूर सेल्फ भी और यूर सेल्व्स भी. यू जो है ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है. अगर सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यूर सेल्फ लिखेंगे, और अगर प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल होगा तो यूर सेल्व्स लिखेंगे. ठीक है, ये वाले कहां पे इस्तेमाल करने, ये वाले कहां पे इस्तेमाल करने, वो आगे सीखेंगे, रिफ्लेक्सिव वाले. ठीक है, इनका सीखा है हमने, रिफ्लेक्सिव केस हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस के बाद दूसरा केस है रिफ्लेक्सिव के प्रोनाउंस. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में हम ये डिटेल के साथ करेंगे. ठीक है, इन इंग्लिश ग्रामर these personal pronouns are divided into 3 parts. इंग्लिश ग्रामर में ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है इनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में. कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में. नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकेंड पर्सन, नंबर 3 थर्ड पर्सन. ठीक है, तो अब ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है? चलो देखते हैं. फर्स्ट पर्सन जो है उसमें ये वाले दो आते हैं, सेकंड पर्सन में ये आता है और थर्ड पर्सन में ये वाले आते हैं. ठीक है, ठीक है. आई एंड वी, आई और वी जो है ये किस कैटेगरी में आता है? फर्स्ट पर्सन में. ठीक है, यू किस में आता है? सेकंड पर्सन में.
ही शी इट दे थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब डिवीजन समझ आया? पहले तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही शी इट दे। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? द पर्सन हु स्पीक्स, जो शख्स बात करता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। जो शख्स बात करता है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो सिंपली वी कैन से स्पीकर। क्या कहते हैं? स्पीकर। जो बात करता है वो कहलाता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और सेकंड पर्सन द पर्सन हु इज स्पोकन टू, जिससे बात की जाती है उसको कहते हैं सेकंड पर्सन, यानी कि लिसनर। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही है या जिसके बारे में बात की जाती है। स्पोकन ऑफ अबाउट या अदर देन बोथ। अदर देन बोथ हियर आई मीन कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ के जो बाकी प्रोनाउंस है वो किस कैटेगरी में आते हैं? थर्ड पर्सन की कैटेगरी में। ठीक है, यहां तक बात समझे? फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने टीचर के साथ बात करता हूं अबाउट माई फ्रेंड। किसके मुतालिक? अपने दोस्त के मुतालिक। तो मैं बात करता हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। किसके साथ बात करता हूं? टीचर के साथ। तो टीचर क्या है? सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आता है। और किसके मुतालिक बात करते हैं? दोस्त के मुतालिक। तो दोस्त, मेरा दोस्त जो है वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इनके सिंगुलर प्लूरल जो है, आई जो है ये सिंगुलर है और वी जो है ये प्लूरल है। ठीक है, इसी तरह ये यूर सेल्फ और यू जो है ये किनके लिए इस्तेमाल होता है? सिंगुलर्स के लिए भी और प्लूरल्स के लिए भी। ही, शी और इट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर्स है, और दे जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। ठीक है, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर भी, और यू जो है ये सेकंड पर्सन प्लूरल की कैटेगरी में भी आता है। ठीक है, ही, शी, इट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, दे जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल्स है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ pronouns are different persons are used in one and similar sentence, their order should be like that। यानी कि अगर पर्सनल प्रोनाउन जो है, अगर इन एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे तो उनका ऑर्डर इस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लिखना है आई एंड यू are going somewhere। ठीक है, I and you are going somewhere, ये इनका जो ऑर्डर है ये गलत है। ये असल में पहले you लिखना है, you and I सही है। You and I are going somewhere, you and I are going somewhere। तो पहले सेकंड पर्सन, अगर कहीं पर भी प्रोनाउन जो है पहला हमेशा सेकंड पर्सन लिखना है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अगर फर्स्ट सेकंड पर्सन भी आया, थर्ड पर्सन भी आया और फर्स्ट पर्सन भी आया तो पहले फर्स्ट सेकंड पर्सन, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। फॉर एग्जांपल इस तरह लिखते हैं, यू एंड आई, यू एंड ही या शी या इट, जो भी होगा। ठीक है, इसी तरह यू ही एंड आई या ही एंड आई। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा आई एंड यू तो ये गलत है, ये वाला सही है। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा ही एंड यू तो ये गलत है।
या अगर मैं लिखूंगा ही आई एंड यू, ये गलत है। या अगर मैं लिखूंगा आई ही एंड यू, वो भी गलत है। या आई एंड ही, ये भी गलत है। ये वाले सही है। ठीक है, यहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स फ्रेम किए ताकि अगर अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन रहा होगा तो वो क्लियर होगा। ठीक है, तो पहला वाला ये करेंगे, शी इज प्राउड ऑफ हर्स ब्यूटी। शी इज प्राउड ऑफ हर्स ब्यूटी, तो वर्ब कौन है? इज है। और सब्जेक्ट देखने के लिए व्हाट डू वी आस्क क्वेश्चन टू व्हाट अ हु, और उसका जो रिप्लाई आता है वो सब्जेक्ट होता है। हु इज प्राउड ऑफ हर्स ब्यूटी? शी। शी क्या है? सब्जेक्ट है। व्हाट शी इज प्राउड, प्राउड क्या है? एक एडजेक्टिव है। और जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स नहीं, उनके सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। और मैंने पिछले वीडियोस में यह बताया है कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं, एडजेक्टिव भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम करता है और नाउन या प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो प्राउड जो है एक एडजेक्टिव है। यहां पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। काम क्या करता है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, बात क्लियर? शाबाश। शी इज प्राउड ऑफ हर्स ब्यूटी। ऑफ क्या है? एक प्रपोशन। प्रपोशन के बाद जरूरी क्या आते हैं? नाउन या प्रोनाउन। और प्रपोशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आने वाले क्या कहलाते हैं? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। तो ब्यूटी क्या है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। ये एक नाउन है, ब्यूटी नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली एडवर्ब है। इसी तरह प्राउड जो है ये एडजेक्टिव है, प्राउडली एडवर्ब है, प्राउडनेस नाउन है। ठीक है, ऑफ हर्स ब्यूटी, तो जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करे, डिस्क्राइब करे, उसको क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो हर्स किसको क्वालिफाई करता है? ब्यूटी को। तो ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव केस में दो आते हैं, हर्स और हर। लेकिन यहां पर इसके बाद नाउन आया है, तो मैंने कहा कि ये वाले पॉजेसिव प्रोनाउन जो है इनके बाद नाउन आता है, इनके बाद नाउन नहीं आता है। तो यहां पे हर्स जो है ये गलत है। यहां पे क्या आएगा? हर ब्यूटी। शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। अगर शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, हर्स क्या है? गलत है। ठीक है, ये वाला है क्योंकि इसके बाद नाउन आया है। ठीक है, अब ये देखो, ही एंड यू आर आवर फ्रेंड्स, तो वर्ब कौन है? आर। व्हाट हु आर आवर फ्रेंड्स? ही एंड यू, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। ठीक है, और दो नाउन्स या दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस, दो क्लासेस को जो ज्वाइन करते हैं वो क्या कहलाता है? कंजक्शन। तो एंड क्या है? एक कंजक्शन है। ठीक है, क्या करते? ही एंड यू आर व्हाट? फ्रेंड्स। तो क्या है? फ्रेंड्स क्या है? इसका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब्स के सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं लिखे। किसके फ्रेंड्स? आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्त। आवर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करे वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो आवर क्या है? एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यहां पर देखो, आवर के बाद नाउन आया है, तो ये वाला सही है। अब यहां मसला है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो प्रोनाउन जो है इनका एक ऑर्डर होता है। पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर आया, उसके बाद सेकंड पर्सन आया, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो यहां पर ये गलत है। पहले क्या आना चाहिए? यहां पर ये आना चाहिए, यहां पर ये आना चाहिए। तो असल क्या है? यू एंड ही आर आवर फ्रेंड्स, ये ऑर्डर गलत है। यू एंड ही आर आवर फ्रेंड्स, ये सही है। तो पहले यू आएगा, उसके बाद ही आएगा। ठीक है, अब ये देखो पहले ना, ये वाला देखो पहले, गर्ल्स प्ले विद इट्स डॉल। वर्ब कौन है? प्ले। हु प्ले? गर्ल्स, सब्जेक्ट है। व्हाट गर्ल्स प्ले? क्या खेलते हैं?
विद इट्स डॉल, उसके डॉल के साथ। यहां पर ये जो इट्स है ना, गर्ल्स अपने डॉल के साथ खेलेंगे, इट्स डॉल, तो इट्स डॉल गलत है यहां पर, असल में विद देयर डॉल, यहां डॉल्स होना चाहिए। गर्ल्स प्ले विद देयर डॉल्स, विद क्या है, एक प्रपोर्शन है, और प्रपोर्शन के बाद आने वाला नाउन है, प्रोनाउन क्या, प्रपोर्शनल ऑब्जेक्ट कहलाता है, और ये इसको डिफाइन करता है, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, दिस इज योर कैट एंड दैट इज माई कैट। वर्ब कौन है, इज वर्ब, इसमें दो वर्ब्स है, ये भी वर्ब है, तो ये V1 है, ये V2 है। ठीक है, दिस इज योर कैट, हु इज योर कैट, दिस, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। दिस इज योर व्हाट, कैट, कैट क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट, किसकी कैट, योर कैट, योर इसको डिफाइन करता है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इसी तरह ये सब्जेक्ट टू 1 है, ये सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट 1। ठीक है, दैट इज माई कैट, दैट व्हाट इज, हु इज माई कैट, दैट, ये सब्जेक्ट 2 है। व्हाट दैट इज माई कैट, सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट 2। माई क्या है, इस कैट को डिफाइन करने वाला एक प्रोनाउन, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एंड क्या है, एक कंजक्शन, क्योंकि ये इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, दिस इज योर कैट एंड दैट इज माई कैट, इन दो क्लासेस को जोड़ता है, तो ये क्या है, कंजक्शन है। अब गलती कहां है इस सेंटेंस में, गलती क्या है, मैंने पहले वीडियो में कहा कि ये जो प्रोनाउंस जो है, प्रोनाउंस और नाउन्स जो है, इनका काम बिल्कुल सेम है, जो नाउन्स का काम है वही प्रोनाउंस का काम है। तो प्रोनाउंस बनाए गए क्यों, प्रोनाउंस इसलिए बनाए गए ताकि नाउन्स को बार बार दोहराना ना पड़े। ठीक है, तो यहां पर भी कैट कैट 2 बार दोहराया गया है, तो असल में मुझे क्या कहना है, दिस इज योर कैट और दैट इज माइन, तो माई कैट के बदले मुझे लिखना है माइन, क्या लिखना है, माइन, तो ये एक सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट 2 का काम करेगा। ठीक है, दैट इज माइन, ये मेरी है, फिर ये अंडरस्टूड है माई कैट। ठीक है, माइन प्लस माइन, माइन का मतलब है माई कैट, मेरी बिल्ली। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ये वाला देखो, दे गेव ही देम कार, वर्ब कौन है, गेव, हु गेव ही देम कार, दे, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। व्हाट दे गेव कार, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। टू होम दे गिव ही, तो ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ही जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ही यहां पे सब्जेक्टिव केस में है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम, तो ही गलत है, असल में हिम लिखना है, हिम देम कार। देम जो है ये क्या, किसको करता है डिफाइन, इस कार को डिफाइन करता है, तो ये पॉजेसिव केस में आना चाहिए, और पॉजेसिव केस का दे का क्या है, देयर या देयर्स। अगर देयर्स लिखेंगे तो इसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए, लेकिन नाउन तो है तो देयर आएगा, तो देम गलत है, यहां क्या है, देयर, ये वाला गलत है। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर दैट यू हैव एंजॉयड द लेसन, you have enjoyed the lecture. If you love this video, please subscribe to our YouTube channel and don't forget to watch the next one. I know you are gonna love it. Thank you so much.